हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है क्लास 10th के फिजिक्स में प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से एक प्रश्न को हम देखते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा। तो देखिए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अभिसारी क्या होता है। क्या होता है अभिसारी। तो यहाँ दर्पण का चर्चा किया गया है, तो इस दर्पण से क्या होती है, प्रकाश टकरा करके रिटर्न आती है, रिफ्लेक्शन होता है। तो प्रकाश जब समांतर किरण के रूप में चलती रहेगी तो दर्पण से टकरा करके एक बिंदु पे आके मिलेगी। एक बिंदु पे आके मिलती है तो इसी को क्या कहते हैं, अभिसारी। तो ऐसा कौन सा दर्पण करता है, तो ऐसा अवतल दर्पण करता है। इसलिए प्रश्न है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो चलिए इसका आंसर देते हैं हम लोग, किस तरह से एग्जाम में लिखना है। तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाएंगे। एक अवतल दर्पण थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं। अवतल दर्पण इधर से कलर कर लेंगे तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण। इस तरह से कर लेंगे। ये हो जाएगा इसका मुख्य अक्ष, ये हो जाएगा इसका ध्रुव P और ये हो जाएगा F। और यहाँ ले लेते हैं C। फोकस दूरी जो होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये हम पीछे वीडियो बना चुके हैं, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। वैसे हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, ये एक किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, इस तरह से आ रही है। दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। कहाँ से गुजरती है, तो फोकस से, इस तरह से गुजरेगी। फिर एक और हम किरण खींच लेते हैं इस तरह से समांतर मुख्य अक्ष के, तो ये भी परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, इस तरह से। अब हम नीचे से भी देख लेते हैं। ये वाला मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है, ये दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। एक और किरण खींच लेते हैं। इस तरह से कई किरणों को अगर हम खींचते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, तो देखते हैं कि यह एक ही बिंदु से क्या होती है, गुजरती है। एक ही बिंदु से जाती है, एक ही बिंदु पर जाकर के क्या होती है, मिलती है। तो ये जो मिलती है इसी को क्या कहते हैं, अभिसारी। ऐसा अवतल दर्पण ही करता है, इसलिए अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो देखिए, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह समांतर किरणों को परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर फोकसित जिसको हम फोकसित या मिलती है, एक ही बिंदु पर मिलती है, ये भी लिख सकते हैं। एक ही बिंदु पर फोकसित, समांतर किरणों को परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर फोकसित करता है या अभिसारित करता है, अभिसारित करता है। समझ गए। समांतर किरण पुंज को एक ही बिंदु पर फोकसित करता है, इसलिए इस दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।